हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आज की इस वीडियो में ट्रीज पोएम का सेंट्रल आइडिया याद करेंगे। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है, इन दिस पोएम मतलब इस कविता में, या कह सकते हैं इस कविता के माध्यम से, द पोइटेस मतलब जो कवित्री है ना, सो मतलब दिखाती है। क्या दिखाती है? तो लिखा है द कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष। अब किसके बीच का संघर्ष? तो लिखा है बिटवीन मतलब के बीच का संघर्ष। किसके बीच का? मैन एंड नेचर के बीच का संघर्ष दिखाती है। क्या लिखा है? इन दिस पोएम मतलब इस कविता में जो पोइटेस है, जो कवित्री है, क्या करती है? सो मतलब दिखाती है। क्या दिखाती है? तो लिखा है द कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष। अब किसका संघर्ष? तो बिटवीन मतलब के बीच का संघर्ष। किसके बीच का? मैन एंड नेचर के बीच का संघर्ष दिखाती है। और ये जो कविता है ना, किस बेस पर लिखी गई है? तो लिखा है इट इज अ नेचर पोएम। ये प्राकृतिक कविता है और इस प्रकृति के माध्यम से जो कवित्री है ना, वो क्या बताना चाहती है? तो लिखा है द नेचुरल मतलब प्राकृतिक हैबिटेट मतलब निवास। किसका? ऑफ मतलब का, ट्रीज मतलब पेड़ों का जो प्राकृतिक निवास है ना, वो क्या है? इज फॉरेस्ट है मतलब जंगल है। वो ये कहना चाह रही हैं जो पेड़ पौधों का जो घर है ना, वो क्या है? जंगल है। अपन क्या करते हैं? घरों में लगा लेते हैं। इसलिए इस कविता के माध्यम से क्या दिखाना चाहती है? द नेचुरल हैबिटेट मतलब जो प्राकृतिक निवास है। किसका? ऑफ ट्रीज का। वो क्या है? इज फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट में जो होने के कारण जो ट्री है ना, मैनी बर्ड्स और इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े और जो एनिमल है ना, आर डिपेंडेड मतलब निर्भर रहते हैं। किस पर? ऑन देम मतलब उन ट्री पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ पर बर्ड्स लिखे हैं, इंसेक्ट लिखे हैं, जो एनिमल है ना, वो क्या करते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। किस पर? ऑन देम मतलब वृक्षों पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पर कवित्री बताना चाह रही हैं, इफ मतलब यदि देयर आर नो ट्रीज, यदि वृक्ष ना हो। कहाँ ना हो? जंगल में यदि वृक्ष ना हो तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है मतलब जो पर्यावरण संतुलन है ना, बिल भी मतलब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब मतलब बिगड़ जाएगा। क्या लिखा है? इफ देयर आर नो ट्रीज, यदि वृक्ष ही ना हो तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, पर्यावरण संतुलन जो है ना, बिल भी डिस्टर्ब मतलब है बिगड़ जाएगा। और जो आदमी है ना, जो मैन है ना, हैज कन्फाइंड मतलब होता है सीमा में रख लेना या कैद कर लेना। किसको कैद कर लिया है? नेचर को कैद कर लिया। क्या लिखा है? मैन ने क्या कर लिया है? कन्फाइंड कर लिया मतलब कैद कर लिया है। किसको? नेचर को। कहां कर लिया है? विथिन मतलब के अंदर। किसके अंदर? बाल्स मतलब दीवालों के अंदर, मतलब कहने का तात्पर्य घरों के अंदर कैद करके रख लिया है। लेकिन जो ट्रीज है वो क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। कैसा स्ट्रगल करते हैं? तो लिखा है हार्ड। और हार्ड स्ट्रगल मतलब हार्ड परिश्रम करने के बाद क्या कर लिया उन्होंने? टू ब्रेक मतलब तोड़ देते हैं। किसको तोड़ देते हैं? द बॉन्डेज मतलब बंधनों को तोड़ देते हैं। जो घरों के अंदर बंधन है, उस बंधन को तोड़ देते हैं। और तोड़कर क्या करते हैं? वृक्ष मूव मतलब आगे बढ़ जाते हैं। टूवर्ड मतलब की ओर। किसकी ओर? फॉरेस्ट की ओर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? तो लिखा सो दैट मतलब ताकि दे कैन बे सके, ग्रो मतलब बढ़ सके, और बेल मतलब अच्छी तरीके से क्या कर सके? वो बढ़ सके, फल फूल सके। क्या लिखा है? ट्रीज क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। कैसा स्ट्रगल करते हैं? हार्ड। और हार्ड स्ट्रगल करने के साथ वो क्या कर देते हैं? टू ब्रेक मतलब तोड़ देते हैं। किसको तोड़ देते हैं? तो लिखा है बॉन्डेज मतलब बंधन को, जो चार दीवारी के अंदर बंधन था उसको तोड़ देते हैं। और मूव मतलब आगे बढ़ जाते हैं। कहां बढ़ जाते हैं? तो लिखा है टू बट मतलब की ओर। किसकी ओर? फॉरेस्ट की ओर, जंगल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सो दैट मतलब ताकि दे कैन ग्रो, वो क्या कर सके? ग्रो हो सके। बेल मतलब अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। अब लास्ट में लिखा है यहाँ पर, जो पोइटेस है, जो कवित्री है, ट्राइस मतलब कोशिश करती है, टू कॉन्वे मतलब होता है संदेश देने की कोशिश करती है। क्या संदेश देना चाहती है इस कविता के माध्यम से? दैट मतलब की, लाइक मतलब की तरह। किसकी तरह? ह्यूमन बींग्स मतलब मानव की तरह ही जो ट्रीज है, ऑल्सो मतलब भी, नीड मतलब आवश्यकता है, पेड़ों को भी आवश्यकता है। काहे की? फ्रीडम मतलब आजादी की। क्या है यहाँ पर? वो कहना चाह रही है जो पोइटेस है, ट्राइस मतलब कोशिश करती है, टू कन्वे मतलब संदेश देने की कोशिश कर रही है। क्या संदेश देती है? दैट मतलब की, लाइक मतलब की तरह, ह्यूमन बींग्स मतलब मानव की ही तरह, जो पेड़ है ना, नीड मतलब आवश्यकता है, उनको काय की आवश्यकता है? फ्रीडम मतलब आजादी की।